जिसे किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हम लोग करते हैं। सभी सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उम्मीद करता हूँ हमारे बीच उदयपुर के, और आज हमारे इस कार्यक्रम का किसान न्याय सभा का सफल आयोजन करता है जो करता है। इसके बाद स्थानीय और कार्य है राज्य के सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक इस किसान न्याय सभा में व किसान न्याय सभा में आयोजन की समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी प्रदेश के नेता इसमें कि हम किसान जो है धान की समस्या है। जैसे जिस समय खेती करने का समय आया उस समय हम किसान को सही टाइम पे हमको खाद नहीं मिला, और खाद नहीं मिलने के कारण हम लोग का खेती हो गया कमज़ोर। और जैसे तैसे हम लोग उधर इधर करके जो है अपना खाद का व्यवस्था बनाए। खाद का व्यवस्था बनाने के बाद हम खेती किए, जिसमें खेती किए ले देके। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग का किसान का रपका घटा दिया। जहाँ जिस किसान का 70 कुंटल खरीद रहा था उस किसान का लगभग 40-45 कुंटल कर दिया। ये हुआ धान खरीदी का। इसके बाद धान खरीदी तो हम कर दिए, फिर बेच दिए। बेचने के बाद फिर हम जैसे बैंक में जा रहे हैं हम किसान भाई, तो बैंक में भी वही बोल रहा है कि आज पैसा नहीं है, कल आना, परसों आना, ऐसे करके जो है यहाँ भी हम लोग को किसान भाई को परेशान होना पड़ रहा है। आपके सामने बीजेपी पार्टी है, जी कांग्रेस पार्टी है, ये हम कांग्रेस बीजेपी पार्टी को हटाने के लिए हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं को हम एक एक का घर, हम लोग के जन आदमी, एक एक आदमी को हमको मिलना पड़ेगा, हम लोग को हर आदमी से, और जाके हम अपना आम आदमी का संगठन पार्टी का मजबूत करेंगे, सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ का सरकार बनाने का सरकार को रखेंगे आप। किन मुद्दों पे ले जाकर जो आदमी जोड़ेंगे आप, पार्टी बनाएंगे? पहले तो हम लोग क्या धान खरीदी है। धान में किसान को हम लोग को समस्या ये है। दूसरी बात है कि हमारा जंगल ज़मीन जो को लूटे जा रहा है अडानी के द्वारा, और
जहाँ जहाँ जंगल ज़मीन पानी सारी चीज़ को हम लोग को नष्ट कर दे रहा है। ये क्या है कि शासन जो है ऐसा करता है कि पुलिस के द्वारा हम लोग को दबाव दे करके हम लोग को परेशान किया जा रहा है किसान भाई। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों का किसी भी जगह अन्याय होगा, चाहे उनकी धरोहरों को लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेगी और लड़ रही है। मैं पहले भी यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी को लेकर के आया हूँ, रामगढ़ की धरती पर, और भाजपा के जो कारनामे हैं उसको मैंने उजागर किया है कि अडानी प्रेम में किस तरीके से भाजपा की पूरी तरीके से सरकार किसानों को और यहाँ की धरोहरों को दांव पर लगा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार ये जानती है कि छत्तीसगढ़ का जो मुख्य रीढ़ है वो छत्तीसगढ़ का किसान है, और छत्तीसगढ़ के किसानों को कमज़ोर करना है तो उनकी धान की खरीदी को कम करना पड़ेगा, और तभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अडानी जैसे कंपनी राज आ सकता है जब किसान यहाँ का कमज़ोर करेगा। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी धान का ज़मीनों का जो है अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहा है, उठ खड़ा हो रहा है। तो इनको कमज़ोर करने के लिए बदनीयती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती, किसानों को कमज़ोर करना चाहती, ताकि कर्ज के बोझ तले ये लोग दब जाएं। और यहाँ के जो है, जब यहाँ पर किसानों के घर में पैसा नहीं आएगा तो यहाँ का व्यापारी कमज़ोर होगा, जब यहाँ पर व्यापारी कमज़ोर होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, और इस तरीके से जो यहाँ पर जो लोग कंपनी राज स्थापित करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ये होने नहीं देगी। इसलिए मैं और मेरी पार्टी पूरी तरीके से हम लोग जनता के साथ हैं और बार बार जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता, देखिए, हमारा कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा आम लोग रहे हैं, कि आम किसान रहे हैं। तो जो हमारी जो लड़ाई हमेशा हुई है, आम जनता ही हमारी लड़ती है, क्योंकि हमारे मुद्दे भी आम आदमी के वो हैं, हमारे मुद्दे भी जो है आम आदमी के मुद्दे ही हैं। तो इसलिए हर एक नागरिक छत्तीसगढ़ का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, और आम आदमी के मुद्दे को खड़ा करने के लिए वो सब लड़ते हैं। आपको पता होगा कि पूर्व में यही बात जो है, क्या कहते हैं, पूर्व के उप मुख्यमंत्री TS सिंह लिया था, और उन्हीं से शिक्षा लेकर के उन्हीं के संरक्षण में राजनीति उन्होंने भी सीखा है। तो वही भाषा जो पहले TS सिंहदेव जी बोला करते थे कि जब तक मैं हूँ कोई एक पेड़ नहीं कटेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, वही बात भाजपा और कांग्रेस दोनों बोल रहे हैं। आज ये मंत्री भी बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के चेले हैं। अभी ख़त्म हुई है, जैसा कि आपको भी मालूम है। इससे पहले भी धान खरीदी हुई है, लेकिन जिस तरीके से एक बीमा कंपनी जो होती है ना, जब बीमा बेचती है तो नीचे में छोटे छोटे अक्षरों में लिख देती है कि नियम और शर्तें लागू। ये जो सरकार है ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार भी, पहले केंद्र में इसने स्वामीनाथन आयोग की चाहे सिफारिश की बात हो, चाहे किसानों की आय डबल करने की बात हो, इसमें लगातार इन लोगों ने किसान को ठगा है। और अब वही प्रयास जो है छत्तीसगढ़ में भी किसानों के साथ किया जा रहा है। धान खरीदी के दौरान पहले तो बोले कि दाना दाना लेंगे, 21 कुंटल धान की खरीदी करेंगे। बाद में वो धीरे से उसमें क्लास लगा दिए, दुनिया भर के अलग अलग नियम ले आए कि गिरदावली होगी, फिर बाद में बोले कि भौतिक सत्यापन होगा, और टोकन काटने के लिए लगातार, इससे पहले कभी किसानों को ये सब समस्या नहीं हुई थी। और ये पहली बार है कि धान खरीदी के दौरान धान खरीदी से होने वाली परेशानियों के नाम से किसानों को आत्महत्या करने का प्रयास तक करना पड़ा, जैसे कि जांजगीर चांपा ज़िले में हुआ, कोरबा ज़िले में हुआ। इन सब चीज़ों को लेकर के जो किसान को इस तरीके से जो किसान प्रताड़ित हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के जो एक जो रोष जो मन में बना, उन सब बातों को लेकर के हम किसान के बीच में जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब धान की खरीदी हो तो ये सब समस्याओं का जो सामना अभी किसानों को करना पड़ा है, आने वाले समय में किसानों को इन सब चीज़ों का सामना ना करना पड़े। इन सब चीज़ों के लिए हम किसानों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को किसानों के बीच में रख रहे हैं। सर, एक बात बोलना चाहूँगा, इतना क्वेश्चन देखिए, धान खरीदी जो है, किसान का उत्पादन जो होता है, हम तो चाहेंगे कि किसान का पूरा जितना भी उत्पादन होता है धान, पूरा का पूरा उत्पादन खरीदेंगे अपन, चाहे जितना भी उत्पादन हो। और बात होती है कि नियत की, देखिए अभी 21 कुंटल की बात हुई थी कि 21 कुंटल धान हम खरीदेंगे, लेकिन ये बात तो नहीं हुई थी कि रकबा समर्पण होगा। ये तो जब घोषणा पत्र छपा था तो उसमें कहीं लिखा था कि किसानों से रकबा समर्पण कराया जाएगा, कहीं लिखा था कि गिरदावली के माध्यम से उनका रकबा काटा जाएगा। ये तो ऐसा हो गया कि वो बीमा कंपनियों के जैसे वो नीचे लिख दिए नियम शर्तें लागू, तो दुनिया भर का अब आपको नहीं खरीदना है, खरीदी कम करना है तो दुनिया भर के पीछे दरवाजे से आप रास्ते बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, किसानों
के लिए जो एक नीयत है, जो किसानों को आगे बढ़ाने की जो नीयत है, ये नीयत ना तो केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार में दिखती है और ना राज्य सरकार में दिखती है। इनकी नीयत जो है सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और अपने जो देश के किसान हैं, इनको पहले भी इन लोगों ने ठगा है और आज भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और लगातार किसानों को ठग रहे हैं। डील हुई है अभी किसानों के साथ में, अमेरिका के साथ में किसानी को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में एवरेज एक किसान को जो साल भर में सब्सिडी मिलती है ना, एक किसान को लगभग 60 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। अब आप बताइए, हमारे यहाँ का किसान जो साल भर में अनाज बेचता है ना, वो 60 लाख का तो अनाज नहीं बेचता जितने की उनको सब्सिडी मिलती। तो आप बताइए, जब अमेरिका के किसानों को 60 लाख रुपए साल में सब्सिडी मिल रही है, तो उनसे हमारा किसान कैसे उनके सामने में खड़ा होगा, कैसे उनसे प्रतिस्पर्धा में उनके साथ आ पाएगा। पहले तो आपको दोनों को एक मंच पे लाना पड़ेगा ना, एक बराबर खड़ा करना पड़ेगा, तब तो हम उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्या लगता है? देखिए, अभी जो ये जो वैश्विक स्तर पे जो चल रहा है और ये जो इनका जो अडानी प्रेम है भाजपा सरकार का, ये तो जग जाहिर है। क्योंकि जो अमेरिका में लगातार अडानी के खिलाफ पता चल रहा है कि बहुत सारे केस हुए हैं, उसमें सम्मन जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अडानी को बचाने के लिए ये सब जो समझौते हैं, ये कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित है ये सब। देखिए, आम आदमी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा, ये हमारे राष्ट्रीय संगठन ने स्पष्ट कर दिया है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं। कितना मेहनत करने की जरूरत है महोदय? देखिए, मेहनत तो हमको भरपूर करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं और लगातार, इसीलिए आपको बीच में अभी यहाँ पे किसानों के बीच में हम लगातार यात्राएं कर रहे हैं और मेहनत करे बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इतना ज़रूर आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में नहीं होगी। इस बार की जो लड़ाई होगी सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई होगी, कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है।